लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। छत्तीसगढ़ की सभी 11 संसदीय सीटों के लिए चुनाव तैयारी की बात करें तो भाजपा प्रत्याशी घोषित करने के मामले में आगे नजर आ रही है। बिलासपुर लोकसभा सीट के लिए जहां भाजपा ने प्रत्याशी के नाम घोषित कर दिए हैं, वहीं कांग्रेस ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। भाजपा घरों में दस्तक देने लगी है तो कांग्रेस अभी प्रत्याशी तलाश में लगी हुई है। इसी क्रम में भाजपा लोकसभा बिलासपुर संसदीय सीट की कोर कमेटी की बैठक ली गई। इसमें बिलासपुर संसदीय सीट के भाजपा प्रत्याशी को प्रत्येक मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए रणनीति तैयार की गई है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर 3 फेज में वोटिंग होनी है। तीसरे चरण में 7 मई को सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, दुर्ग, रायपुर के साथ बिलासपुर लोकसभा के लिए चुनाव होंगे। इसको लेकर भाजपा में बैठकों का दौर चल रहा है। मोदी की गारंटी के तहत इस बार भाजपा 400 सीट पार का दावा कर रही है। भाजपा के संगठन से लेकर पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के बीच चुनावी समीक्षा चल रही है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि केंद्र राज्य सरकार ने 3 माह में 3 वादों को पूरा किया है। साथ ही कांग्रेस डूबती नाव है, इसलिए कार्यकर्ता पदाधिकारी कांग्रेस छोड़ भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ सभी का स्वागत है। बीजेपी का एडवांटेज मिलने का कारण है कि हमने जो कहा वो किया। मोदी जी के गारंटी के ऊपर गारंटी, और जिस काम को 10 वर्ष में मोदी जी ने करके दिखाया है, जिसको लोग असंभव कहते थे उसको संभव करके दिखाया है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी की सरकार ने 3 महीने में 3 महत्वपूर्ण बातें। किसानों का 2 साल का बोनस, महिला महतारी वंदन में 655 करोड़ रुपए की राशि उनके खाते में वितरित की गई। अभी हमारे जो किसान है 13,000 करोड़ रुपए 13,320 करोड़ रुपए उनके खाते में दिए। चाहे केंद्र सरकार हो भाजपा की, चाहे राज्य सरकार हो, जिस प्रकार से लोगों के जो निर्णय हुआ और सरकार के द्वारा अपने जो घोषणा को पूरा करने का काम किया गया है, आज कांग्रेस किस मुंह को लेकर के वोट मांगने जाए, उनके खड़े होने के लिए प्रत्याशी मिल नहीं रहे हैं। जो प्रत्याशी बनाना चाहते हैं वो लड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनको लगता है कि बलि का बकरा बनाया जा रहा है और इसलिए लोग पीछे हट रहे हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस अंतर्मन से स्वीकार कर ली है कि ये चुनाव को जाने दीजिए, आने वाले 29 के चुनाव की तैयारी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारियों को बैठकों के जरिए केंद्र और राज्य में बैठी भाजपा की सरकार की योजनाओं का लाभ कितनों को मिल रहा है, उनसे लगातार संपर्क साधने कहा है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ आगामी लोकसभा में भाजपा के पक्ष में मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आगामी दिनों में बिलासपुर लोकसभा के प्रत्येक विधानसभा में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित होना है, जिसकी रूपरेखा तैयार की गई और शक्ति केंद्र स्तर पर बैठक आयोजित करने रणनीति बनाई गई। जी न्यूज़ के लिए शत्रुघ्न चौधरी की रिपोर्ट।